My dear youngsters, leader's mindset carries what? माइंड में क्या चलता है लीडर के, है ना? वाओ दिस इज गुड एंड मूव ऑन. लीडर जब कहता है कि भाई दिस इज गुड और आगे चलता रहता है, तो ही टेक्स एवरीथिंग पॉजिटिवली, एंड what you say can actually make a difference to your life. When you say this is good, mind looks for opportunity in difficulty. Remember, opportunity in difficulty. Another example, run with your mind, not with your legs. जब हम ये कहते हैं run with your mind, तो you get energized and you energize your team also. तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आपके पैरों में अगर थकान भी हो रही है, तो आप, चूंकि आपका ध्यान माइंड पर है और आपको एनर्जाइज कर दिया गया है, तो आपकी एनर्जी चौगुनी बढ़ जाती है. दिस इज व्हाट द लीडर्स माइंडसेट इज. नेक्स्ट एग्जांपल, रिकी पॉन्टिंग एक क्रिकेटर हुआ करते थे, कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैच देखे होंगे. तो रिकी पॉन्टिंग एंड आर्ट ऑफ फाइंडिंग गैप्स, उनमें एक विशेषता थी कि जब वो बैट्समैन के रूप में प्रसिद्ध थे और जब वो बैटिंग करते थे क्रीज पर, तो वो सामने कौन खड़ा है, कितना बॉलर कैचर है, कितना भारी बॉलर है, या कितना बड़ा 30 मार खाए, इस पर ध्यान नहीं देते थे. व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही जस्ट लुक्स फॉर गैप्स बिटवीन. 2 खड़े हैं, 4 खड़े हैं, कहीं भी गैप्स, और वो अपना चौके छक्के दुक्के जो भी मारने, एक सिंगल वो मारते थे. एंड ही यूज्ड टू गेट number of runs, sufficient number of runs. So that was the way of finding gaps between. तो ये दिस इज व्हाट द लीडर्स माइंड सेट इज. वन मोर एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने. एलिफेंट एंड द पैग. एलिफेंट एंड द पैग, जब बच्चा छोटा होता है हाथी का, तो उसमें 500 किलो वजन का, 100 किलो वजन भी नहीं होता है, 100 किलो से कम होता है वजन, और उसको चैन से, लोहे की चैन से बांध दिया जाता है, और लकड़ी का एक गत्ता सा होता है जिसको जमीन में गाड़ते हैं, उससे वो उसको बांध दिया जाता है, जैसे हम कई बार गाय भैंस को बांधते हैं. तो जब वो बड़ा हो जाता है, 5000 किलो वजन हो जाता है उसमें, तो उस समय वो सोचता है कि नहीं, आई कांट रन, मैं भाग ही नहीं सकता, क्योंकि वो बचपन का जो उसको एक लिमिटेशन उसके माइंड में सेट कर दी गई है कि यस, मुझे बांध रखा है और मैं दौड़ नहीं सकता. क्योंकि बचपन में जब वो कोशिश करता था दौड़ने की, उसको तोड़ करके तो निकल नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, क्योंकि उस समय उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी. बट अब जब हाथी बड़ा हो गया है, तो उसमें अथाह ताकत आ गई है, लेकिन उसके माइंड में वो लिमिटेशंस है, वो बिलीफ सिस्टम कूट के भरा हुआ है कि आई कांट रन, तो वो दौड़ नहीं पाता, चल नहीं पाता, वो उसके लिए तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा. इन द सेम वे बी ह्यूमन बीइंग. बचपन में टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा या पास पड़ोसियों के द्वारा या किसी के द्वारा कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, या हम देखते हैं कुछ अराउंड, उससे लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे दिमाग में, और हम ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते. तो उन सब लिमिटेशंस को हटाना है. एलिफेंट का जो बिलीफ है वो प्रिवेल करता है, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी वो बिलीफ जो है ना प्रिवेल करता है. तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स बिकम्स चैन, राइट. तो नाउ ब्रेक योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ. और यहाँ क्रिकेट का जो एग्जाम्पल है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, हैदराबाद में एक मैच हो रहा था, मैं बहुत यंग था उस समय, मैं देख रहा था. 1 बॉल थी और 6 रन की ज़रूरत थी मैच जीतने के लिए, और लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया उसने, प्लेयर ने, एंड दे वन द मैच. अगर वो सोचते 6 रन तो बना ही नहीं सकता मैं तो वो बना ही नहीं सकते थे, है ना. So this is what you have to break the belief, the limiting belief, the limiting self-limiting belief. Then only you will be able to become good leader, able to excel, able to go higher and achieve your goals. So that is what is required. तो ये द लीडर्स माइंडसेट के तहत मैं बात कर रहा हूँ.
और इन चीज़ों को आपको बार बार वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, यंगस्टर्स के साथ शेयर करिए जिससे कि लोग आगे बढ़ें। थैंक यू।